Hello learners, I once again welcome you all to our YouTube channel. We are learning vocabulary through previous year question papers of various examinations such as SSC, Banking, Railways, NDA, CDS, etc. If you have not seen our previous videos, you can watch our videos by simply clicking on the links available in the description box of this video only. So, in this video, we are going to learn one word substitution. So, let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question for today's session is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is code of diplomatic etiquette and precedence. इसका मतलब होता है सिंपली कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट। अगर आप किसी डिग्नेटरी से मिलने जा रहे हो, किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हो, तो आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या नॉर्म्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम कहते हैं कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेट एंड प्रेसिडेंस। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शन 1 इज स्टेट्समैनशिप। इट मीन्स स्किल्स इन मैनेजिंग स्टेट्स अफेयर। तो राज्य के जो विषय हैं, अफेयर्स हैं, मुद्दे हैं, उनको मैनेज करने की जो स्किल है, जो कला है, उसको हम कहते हैं स्टेट्समैनशिप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज डिप्लोमेसी। Diplomacy means skill in dealing with people in difficult situation without letting them feel offended। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में लोगों से कैसे डील करना है और ये इंश्योर करते हुए कि वो ऑफेंडेड फील ना करें, उनको बुरा ना लगे, तो उस स्किल को हम कैसे कहते हैं, उस स्किल को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। इसको हिंदी में अगर आप देखो तो डिप्लोमेसी को कूटनीति कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज हायरार्की। इट मीन्स समथिंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम यानी जैसे पोस्ट में भी हायरार्की होती है, समाज में भी हायरार्की है, कुछ हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, कुछ लोवेस्ट पोजीशन पे हैं। तो हायरार्की का मतलब होता है सोपान, एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल। तो किसी भी चीज को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर आप ऑर्गेनाइज करना कहलाता है हायरार्की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज प्रोटोकॉल। इट मीन्स system of fixed rules and behaviors at official meeting. These protocols, if you talk about protocol, these are the fixed rules and behaviors, what appropriate behavior you should follow during an official visit. So this can be referred to as protocol. तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल्स और बिहेवियर्स होते हैं। जब आप किसी डिग्नेटरी से मिलने जाते हो, किसी ऑफिशियल से मिलने जाते हो, या कोई ऑफिशियल विजिट करता है, तो उस समय क्या क्या रूल्स, क्या क्या बिहेवियर्स फॉलो किए जाने हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मेंटेन किया जाना है, तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो जो सेंटेंस हमारा दिया गया है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेट एंड प्रेसिडेंस, उसका ऑप्शन 4 आप देखो, तो ऑप्शन 4 हमारा अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। हम प्रोटोकॉल से रिप्लेस कर सकते हैं कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेट एंड प्रेसिडेंस को। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन। प्रोटोकॉल वुड बी द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस। Let's move on to the next question. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is to renounce a high position of authority or control. तो रिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? त्यागना, त्यागना या छोड़ देना। तो किसी पद को, किसी हाई पोजीशन को, अथॉरिटी को या कंट्रोल को आप क्या करना? त्याग देना, उसको छोड़ देना, है ना, उससे मुक्त हो जाना, क्या कहलाता है? टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन 1 इज अबडक्ट। अबडक्ट करने का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। अपहरण करना। किसी को किडनैप करना क्या कहलाता है? एबडक्ट करना कहलाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है टू लीव। टू लीव मतलब त्याग देना, त्यागना या छोड़ना, या छोड़ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज अबोर्ट। इट मीन्स टू एंड समथिंग प्रीमेच्योरली। अगर कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसको प्रीमेच्योरली, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनिशियल फेज में ही उस प्रोसेस को एंड कर देना अबोर्ट करना कहलाता है।
जैसे एबोर्ट से ही एबॉर्शन बना है। जब फेटस फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है एज अ बेबी, एज अ चाइल्ड, तो उस समय जो है एबोर्ट करवाना मतलब उस फीटस को फुल्ली डेवलप्ड न करने देना, उसको इनिशियल फेज में ही समाप्त कर देना, खत्म कर देना, एबोर्ट करना कहलाता है। तो एबोर्ट मीन्स टू एंड समथिंग प्रीमेच्योरली, है ना, मेच्योर होने से पहले ही किसी चीज को खत्म कर देना, तो उसको एबोर्ट करना कहलाता है। लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन, abdicate. Abdicate means to give up the position or responsibilities. तो टू गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, किसी पोजीशन को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी उत्तरदायित्व को, किसी पद को क्या करना, छोड़ देना, त्याग देना, उससे मुक्त हो जाना, क्या कहलाता है, एब्डिकेट करना। आप यहाँ पर हमारा सेंटेंस देखो, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, और ऑप्शन 4 देखो, एब्डिकेट। तो यहाँ पे ये दोनों की मीनिंग लगभग सिमिलर है। सो टू renounce a high position of authority or control can be substituted with the word abdicate. So we would mark option 4 as the correct one. Let's move on to the next question. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The sentence given is not to be moved by entreaty. So इसका मतलब होता है कि इट इज डिफिकल्ट, यू कैन से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड और चेंज्ड। तो उस क्या है, डिफिकल्ट है उसको रोकना या चेंज करना, बदलना, तो उसको हम कैसे कहेंगे, नॉट टू बी मूव्ड बाय entreaty. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। रिगरस, सो रिगरस का मतलब होता है डन केयरफुली एंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। अगर कोई चीज आप रिगरस के साथ कर रहे हो तो आप उस काम को काफी केयरफुल तरीके से कर रहे हो और काफी अटेंटिव होके कर रहे हो, काफी अटेंशन पे करके कर रहे हो। Let's look at the next option which is negligent. It means to failing to give enough care. तो enough care, जितनी रिक्वायरमेंट है, पर्याप्त जो ध्यान है वो न दे पाना, उसमें पर्याप्त ध्यान देने में असफल रहना, या जिसको पर्याप्त ध्यान न मिला हो उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट, lack of enough care. Let's look at the next option which is inexorable. It means that cannot be stopped or changed. तो इसका मतलब कि कोई भी चीज जो रोकी ना जा सके, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी चीज है, that cannot be stopped or cannot be changed, that can be referred as inexorable. So it's an adjective. Let's look at the next option which is despotic. It means a ruler with absolute powers. तो इसका मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह, डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मतलब होता है ऐसा रूल, ऐसा रूलर जो कि जिसके पास एब्सल्यूट पावर्स हो और वो उनको क्रूएल तरीके से, ब्रूटल तरीके से यूज करता हो सप्रेस करने के लिए लोगों को, तो उसको हम डेस्पोटिक कहते हैं। हमें यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है नॉट टू बी मूव्ड बाय entreaty. इट मीन्स डिफिकल्ट टू बी स्टॉप्ड और चेंज्ड. इफ यू लुक एट ऑप्शन नंबर 3, inexorable, it also means that something that cannot be stopped or changed. So we would mark option 3 as the correct one because it is the appropriate word which can replace not to be moved by entreaty. This is the given sentence. Let's move on to the next question. Question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is an object or person serving as a sample. तो सैंपल का मतलब होता है नमूना, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु का कोई भी हिस्सा जो कि एक नमूने की तरह जो है सर्व करे, जो एक नमूने की तरह यूज किया जा सके, एक सैंपल की तरह यूज किया जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे। चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज स्पेसिफिकेशन. इट मीन्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, how the thing should be and how it is actually. So if you are giving details, or you can also say detailed description of something, of an object, of a process, of anything, that can be referred as specification of the object or the process you are referring to. तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग,
Let's move on to the next option, which is specter. It means something unpleasant that people are afraid of and that might happen in near future. तो ऐसी कोई भी चीज जिसको लेकर के, कोई अनप्लेजेंट सी चीज जिसको लेकर के कि लोग डरे हुए होते हैं कि ये आगे चल के भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो पीपल आर अफ्रेड, दे आर फ्राइटेंड ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर, तो उसको हम स्पेक्टर कहते हैं. Let's move on to the next option, which is spectacle. It means a pair of glasses. मतलब नजर का जो चश्मा होता है उसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं. नजर के चश्मे, वो उसके पेयर को हम क्या कहते हैं, एक जोड़ी नजर के चश्मे को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल कहते हैं. Let's move on to the next and the last option of this question. It means a small amount of something that shows how रेस्ट ऑफ इट लुक्स लाइक. जैसे आप मोबाइल शॉप पे जाओगे तो वहां पे भी हर मॉडल का एक जो है आपको वहां पे सैंपल रखा होता है कि ये आपका रियल में ये होगा, डमी फोन जिसको कहते हैं, तो वो भी एक सैंपल की तरह काम करता है, तो उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं, स्पेसिमेन कहते हैं. तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, और आप ऑप्शन 4 देखो स्पेसिमेन. सो द मीनिंग ऑफ बोथ the given sentence and the option 4 has similar meaning, so we can replace the sentence with option 4 specimen, so we would mark option 4 as the correct one. Let's move on to the next question. The question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is the practice of submitting a proposal to popular vote. तो किसी भी प्रपोजल को आप सबमिट करना पॉपुलर वोट के लिए, लोगों के समक्ष किसी भी प्रपोजल को रखना वोट करने के लिए कि लोग उस पर अपनी राय दे सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं अपने. ऑप्शन 1 इलेक्शन. इलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पर्सन. तो इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव. Let's move on to the next option, which is reference. It means the act of mentioning of something. जब आप किसी चीज का रेफरेंस देते हो तो आप बात करते समय उस चीज को या लिखते समय कुछ भी करते समय उस चीज को आप मेंशन करते हो अपने राइटिंग में, अपनी स्पीच में, तो उसको हम रेफरेंस कहते हैं. तो ऑप्शन 3 देख लेते हैं. पॉपुलैरिटी. इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग लाइक्ड बाय पीपल. इफ यू आर पॉपुलर इट मीन्स यू आर लाइक्ड बाय मासेस, पीपल लाइक यू. And let's move on to the fourth option, which is referendum. It means an occasion when all people of a country vote on a particular issue. तो किसी एक विशेष मुद्दे पर, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर एक देश के सभी लोग जो है वो जब वोट देते हैं तो उस ओकेजन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंडम कहते हैं. तो ऑप्शन हमने देख लिए सारे और सेंटेंस हमारा है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट. तो ऑप्शन 4 आप देखो रेफरेंडम, बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, सो वी कैन रिप्लेस द सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस विद रेफरेंडम, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given word is a hollow object used to contain something. तो एक hollow मतलब हल्का या खोखला ऑब्जेक्ट, कोई बर्तन या कोई ऑब्जेक्ट जिसको यूज किया जाता है हो किसी चीज को रखने के लिए, किसी चीज को कंटेन करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 इज प्लेटर. इट मींस सर्विंग प्लेट और ट्रे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज साल्वर. इट ऑल्सो मीन्स ट्रे और प्लेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज प्लेट. इट मीन्स एन यूटेंसिल्स यूज्ड टू सर्व समथिंग. किसी चीज को सर्व करने के लिए, परोसने के लिए आप उस जिस बर्तन को यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज रिसेप्टेकल. इट मीन्स हॉलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग. तो खोखला बर्तन जिसमें किसी चीज को कंटेन किया जा सके, रखा जा सके. तो हमारा सेंटेंस भी यही है. तो वी कैन रिप्लेस द सेंटेंस विथ ऑप्शन 4 विच इज
receptacle. So we would mark option 4 as the correct one. Let's move on to the next question. The question is, choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is feeling inside you which tells you about what is right and what is wrong. तो आपके अंतर्मन की आवाज जो आपको बताए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत है. तो चलिए देखते हैं उसको क्या कहते हैं. ऑप्शन 1 क्लेवरनेस. इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी. तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लेवरनेस. Let's move on to the next option, which is conscience. It means the fact of behaving in the way one feels right. Let's move on to the next option, which is consciousness. It means awareness. Awareness का मतलब होता है चेतना, चेतना, चेतना. Let's move on to the next option, which is fear. It means a feeling of being in danger. आपकी जो फीलिंग है कि मैं डेंजर में हूँ, मैं खतरे में हूँ, तो वो खतरे का जो आभास है, वो जो खतरे की जो फीलिंग है, तो खतरे में होने की जो फीलिंग है उसको हम फियर कहते हैं, उसको हम डर कहते हैं. तो हमने सेंटेंस देखा, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ऑप्शन 2 आप देखो, कॉन्शियंस. कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतर्मन, अंतर चेतना, जो आपको बताती है कोई काम करने से पहले कि क्या सही है, क्या गलत है. तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने गिवन सेंटेंस को. सो वी वुड मार्क ऑप्शन 2 विच इज conscience as the correct one. Let's move on to the next question. The question is, choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is release of a prisoner from jail on certain terms and condition before the end of sentence, end of the sentence. तो किसी कैदी को कैद खाने से, जेल से रिलीज करना, वो भी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कुछ शर्तों पे, वो भी बिफोर द एंड ऑफ द सेंटेंस, जो उसको सजा दी गई है, जो सेंटेंस दिया गया है उसके खत्म होने के पहले. तो किसी कैदी को जो सजा मिली है, उस सजा के खत्म होने के पहले उस कैदी को जेल से रिलीज करना, वो भी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कहलाता है. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. पैरोल, कंडीशंस ऑन विच अ प्रिजनर इज रिलीज्ड बिफोर द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो बात वही है कि किसी भी कैदी को जेल से छोड़ना, रिलीज करना, वो भी किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जबकि उसने अपनी सजा पूरी ना की हो. Let's move on to the next option, which is parley. It means a discussion between enemies to find a solution. Parley का मतलब होता है ऐसा डिस्कशन, वो भी एनिमीज के बीच में, ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो पाए, वो पीस डेवलप हो पाए, स्टेबिलिटी आ पाए दोनों के बीच में. तो उस टाइप का जो प्रयास होता है, उसके लिए डिस्कशन जो होता है उसको हम पार्ली कहते हैं. Let's move on to the next option, which is pardon. It means the act of forgiving. Forgive करने का मतलब होता है क्षमा करना, तो pardon करने का मतलब होता है क्षमा. The act of forgiving, क्षमा करना. Let's move on to the next option, which is acquittal. It means declaring a person not being guilty of a crime. तो किसी भी व्यक्ति को सजा या अपराध से दोष मुक्त कर देना, अपराध से दोष मुक्त कर देना क्या कहलाता है? एक्विटल कहलाता है. डिक्लेयरिंग अ पर्सन नॉट बीइंग गिल्टी ऑफ अ क्राइम, कि पर्सन जो है गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, सजा जो अपराध का दोषी नहीं है, तो ऐसा डिक्लेयर करना एक्विटल करना कहलाता है. एक्विटल एक नाउन है जो अक्विट से बना हुआ है. इफ यू लुक एट आवर सेंटेंस एंड द ऑप्शन 1 which is parole, both have similar meaning, so
we can replace the given sentence with parole, the option 1. So we would mark option 1 because option 1 would be the appropriate substitution for the given sentence. Let's move on to the next question. The next question is, choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is loss of memory. तो memory का loss हो जाना क्या कहलाता है? Let's look at our options one by one. Ambrosia. It means something that is very pleasant to eat. कोई ऐसी चीज जो कि काफी सुखद है, काफी अच्छी लगती है खाने में, काफी आनंद देती है, तो उसको हम एम्ब्रोसिया कहते हैं. Let's move on to the next option which is amnesia. It means loss of memory. तो loss of memory को हम क्या कहते हैं? amnesia. It's a disease. Let's look at our next option which is insomnia. It means lack of sleep. In modern time, most of the people suffer from this disease, insomnia. It's also a kind of diseases, lack of sleep. Let's look at the next option which is forgetting. Forget करने का मतलब होता है भूलना. Forgetting means not remembering. If you are forgetting something, it means you are not remembering it. So we have seen the loss of memory, the given sentence, and if you look at option 2, amnesia, it has the same meaning. So we can replace the given words or sentence with option 2, which is amnesia. So we would mark option 2 as the correct one. Let's move on to the next question. The next question is, choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is to struggle helplessly. असहाय होना, असहाय तरीके से संघर्ष करना. There is no one that can help you. So let's look at our options one by one. Option 1 is flounder. It means to struggle in a difficult situation and it is very difficult for you to get out of it. तो उसको हम क्या कहेंगे? Flounder. Let's move on to the next option which is founder. It means one that establishes or founds something. तो किसी की स्थापना करना क्या कहलाता है? अगर कोई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फाउंडर कहते हैं. Let's move on to the next option which is fumble. It means to have difficulty speaking clearly. तो अगर आप fumble कर रहे हो, it means it is difficult for you to speak clearly. तो आप clearly जो है नहीं बोल पा रहे हो, नहीं अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हो स्पीच के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? फंबल कहते हैं, फंबल करना. Let's move on to the next option which is finger. It means to abuse somebody of doing something illegal and also tell the police about it. तो किसी को किसी इलीगल काम करने के लिए उसको क्या करना? अब्यूज करना, उसको गाली देना, बुरा भला कहना, फिंजर कहलाता है. We have seen the given sentence to struggle helplessly. If you look at the option 1 which is flounder, it means to struggle in a difficult situation. So the option 1 would be the appropriate one which can replace the given sentence to struggle helplessly. So we would mark option 1 which is flounder as the correct one. So friends, that's it for today's session. If you have learned anything from our video, please like it, share it with your friends, and if you have not subscribed our channel yet, please ensure that you subscribe our channel so that you can get the notifications of upcoming videos. So thanks for watching the video. Have a good day ahead. Jai Hind. We will meet in another video soon.